और इन जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए ही चिंगारी हिजड़ा का जन्म हुआ है। जब कोई गड़बड़ी देखती हो तो इतना गुस्से में क्यों हो जाती? जब कहीं गलत होते देखती हूँ तो पता नहीं मेरे अंदर क्या आ जाता है, तन बदन में आग सी लग जाती है। गलत बात कतई बर्दाश्त नहीं है मुझको पहलवान। तभी तो किसी न किसी के पीछे ढक्कन लगा देती हो आप। फिर भी साले सुधरते नहीं है। कुत्ते की पूंछ सीधी तो हो सकती है, लेकिन कमीनों का कमीनापन कभी खत्म नहीं हो सकता। तू और कुछ खाएगा? अरे दीदी पेट भरा है, ये बताओ कहाँ चलना है? थोड़ी देर आराम करते हैं फिर चलेंगे। आज पुलिस कॉलोनी की तरफ चलना है। दीदी वहाँ क्या फायदा, वहाँ क्या मिलेगा? अरे बेटा अनुभव मिलेगा, तजुर्बा मिलेगा वहाँ। पुलिस वाले तो खुद 10-20 मांगते हैं, वो खुद कंगाल रहते हैं, वो क्या देंगे? हेलो, हाँ रमेश। रमेश नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते। जैसे तुमने बोला आज तक मैं वैसे ही करती आई हूँ ना। अरे पहलवान। हाँ दीदी। ये लड़की जरूर किसी मुसीबत में है। अरे दीदी फिर से ढक्कनबाजी में नहीं पड़ना है, चलते हैं यहाँ से। ये चिंगारी यहाँ से तभी जाएगी जब इस लड़की की पूरी कहानी समझ में आएगी, समझा तू? रमेश प्लीज। हाँ मैं वही हूँ जहाँ तुमने मुझे बुलाया था। हाँ मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है। अरे दीदी किसी का आज फिर तुम्हारे हाथ में ढक्कन लगने वाला। बेटा मुझे मामला ब्लैकमेलिंग का लग रहा है। तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? मैं जब जब फोन करूंगा, जहां तुम्हें बुलाऊंगा वहां तुम्हें आना पड़ेगा। वरना जानती हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। रमेश आज तक तुमने जो भी बोला है वो मैंने सब किया है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए मैंने तुम्हें मना किया हो। लेकिन तुम्हें पता है ना अब मेरी शादी तय हो चुकी है और मैं तुमसे ऐसे नहीं मिल सकती अब। क्या क्या कहा? मुझसे नहीं मिल सकती? तुम्हारे सारे पर्सनल फोटोज और वीडियोस मेरे फोन में मैंने संभाल के रखे हैं। अगर ज्यादा चपड़ चपड़ करी ना तो 1 मिनट में वायरल कर दूंगा। नहीं रमेश तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। रमेश कौन रोकेगा मुझे? तू रोकेगी या कोई और रोकेगा? मैं तेरी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। रमेश तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा कसूर क्या है? 1 साल तक तुमने मेरे साथ अपनी मनमानी की अपने प्यार के नाम पे, और अब जब मेरी शादी तय हो गई है तो तुम मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो रमेश? दीदी चलते हैं यहाँ से। अबे अभी क्लाइमेक्स तो आने दे, पता तो चले इस कुत्ते का इरादा क्या है। दीदी ये लड़कियाँ प्यार क्यों करती, देखो कैसे बिलक रही। सही कह रहा है पहलवान। तुझे अपने इस खूबसूरत चेहरे पर बड़ा नाज है ना। तेरे इस चेहरे का मैं वो हाल करूंगा कि लोग इस चेहरे को देखते हुए भी डरेंगे। नहीं रमेश तुम ऐसा नहीं कर सकते। रमेश रमेश नहीं। समझ गई ना क्या है ये? रमेश नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। रमेश नहीं। अनबे दीदी बचा लो दीदी। अरे क्यों चले आते हैं तुम जैसे भड़वे इस चिंगारी से ढक्कन लगवाने? मत रो बहन मत रो। इसका एसिड इसके पिछवाड़े में डालना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। अबे ओ तीसरी नस्ल की पैदाइश, तू मेरे मामले में अपनी टांग मत अड़ा, वरना तेरा भी वो हाल करूंगा ना कि ये अपना चेहरा तू पहचान नहीं पाएगी। इस लड़की की वीडियो फोटो वायरल करके तू उसे ब्लैकमेल करना चाहता है? मैं चाहे जो करूं, तू कौन होती है मेरे मामले में टांग अड़ाने वाली? जा कहीं बीच बाजार में जाके अपनी कमर मटका, मेरे मामले में मत आना बीच में। साले हरामी भाग जा यहाँ से। थैंक यू दीदी, आपने मेरी और मेरे परिवार की इज्जत को बचा लिया। पता है बेटा,
तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है? अरे तुम्हारे माँ बाप कितने अरमानों से स्कूल कॉलेज तुमको भेजते हैं, तुम लोगों को इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाते हैं, खुद फटे पुराने कपड़ों में एडजस्ट करते हैं, और तुम यही कपड़े एक चॉकलेट के चक्कर में होटलों में जाके उतार देती हो। अरे ये सब करते हो तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे तुम लोगों का कलेजा नहीं कांपता ये सब करते हुए? कितने अरमानों से माँ बाप पालते हैं अपनी बेटियों को, और वही लड़कियां किसी याकूब, किसी अब्दुल और इन जैसे लड़कों के सामने अपने कपड़े उतारती हैं। अरे माँ बाप की इज्जत को तार तार करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे तुम जैसी लड़कियां अपने ऊपर काबू कर ले और अपने माँ बाप की तस्वीर एक बार देख ले, उनका स्ट्रगल देख ले कि कैसे उन लोगों ने तुमको पाला है, तो इस जैसे लड़के दुनिया के समाज में जितने खराब लड़के हैं, किसी लड़की के ऊपर तेजाब ना फेंके, किसी बहन बेटी का बलात्कार ना हो। सॉरी दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे समझ आ गया मेरे लिए मेरे माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। अब मैं दोबारा कैसी कोई गलती नहीं करूंगी। सॉरी। अरे सब कुछ लुटवा के होश आया तो क्या फायदा? चुपचाप घर जाओ और अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखो, और इन जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए ही चिंगारी हिजरा का जन्म हुआ है। जा बेटा जा।